नमस्कार। देव स्पोर्ट्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं एस के देवनाथ। आज देव स्पोर्ट्स में चर्चा करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला से जो हर साल डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग का नोटिफिकेशन आता है वो आ गया है। ये डिप्लोमा के लिए साल में एक ही बार आता है और सर्टिफिकेट कोर्स के लिए साल में 2 बार आता है। इस साल का 2025-26 का जो एडमिशन क्राइटेरिया है 2025 में आ गया है 26/3/2025 तारीख को। 26 मार्च को आया था, ये आज 27 मार्च है। 27 मार्च से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू हो गया है और चलेगा 26 अप्रैल 2025 तक चलेगा। 26 अप्रैल 2025 तक चलेगा। आपका करेक्शन के लिए विंडो खुला रहेगा। अगर आप एप्लीकेशन के दौरान कुछ गलती हो जाता है बाई मिस्टेक, वो आपको 27 और 28 अप्रैल तक खुला रहेगा, 2 दिन, उसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपको जो साइड में जाना है ये है 63 नंबर बैच। इससे पहले 63 बैच हो गया है। इसमें आपको जाना है www.nsnis.org। इस साइट में भी जाकर आप और भी विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने के लिए आपको जाना है https://www.dipsc.nsnis.in स्लाइस में जाकर आपको एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन का आखिरी डेट है 26 अप्रैल 2025 को। 27 और 28 अप्रैल आपको करेक्शन का डेट मिलेगा। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ ईमेल आईडी दिया गया है। ईमेल आईडी में आप संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिया गया है, फ़ोन नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नहीं तो ऐसा ही वीडियो देख सकते हैं। और एक बार लाइक करना मत भूलिए, लाइक भी कर सकते हैं। चलिए और भी जानने की कोशिश करते हैं हम कैसे आपको मदद कर सकते हैं इस वीडियो के दौरान। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हर साल उसका एड्रेस है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स ओल्ड मोतीबाग पटियाला। हर साल ये जो आता है डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग, इसका 63 नंबर बैच आ गया है जिसका सेशन है 2025-26। इसमें लास्ट डेट रहेगा 26 अप्रैल 2025 को। करेक्शन डेट रहेगा। इसमें फ़ोन नंबर दिया गया है। ये प्रोस्पेक्टर है। इस प्रोस्पेक्टर के आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्या क्या आपको ट्रायल देना है, कितना पैसा लगेगा, सब कुछ इसमें है। अगर किसी को इस पीडीएफ का ज़रूरत है तो मेरा पास है, व्हाट्सएप से आप मंगा सकते हैं, नहीं तो वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा 2025 में कुछ अपडेट किया गया है। कुछ अपडेट के दौरान कुछ किया गया है। चलिए जानने की कोशिश करते। रजिस्ट्रेशन करने का टाइम आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही रहना है। ये अगर खो जाता है तो आपका दिक्कत आ सकता है। चलिए इसमें जो 23 गेम्स दिया गया है, इस गेम के बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसमें कितना गेम में कितना सीट रहेगा, कितना गेम में कितना सीट रहेगा। चलिए थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है। इसमें पहला ही रहेगा आर्चरी। आर्चरी में आपको रहेगा 30 सीट रहेगा। इसके बाद रहेगा एथलेटिक्स, सबसे ज़्यादा 75 सीट रहेगा। बैडमिंटन में रहेगा 20 सीट। बास्केटबॉल में रहेगा 30 सीट। बॉक्सिंग में रहेगा 50 सीट। काइकिलिंग में रहेगा 15 सीट। साइकिलिंग में रहेगा 30 सीट। फेंसिंग में रहेगा 30 सीट। फुटबॉल में रहेगा 50। जिम्नास्टिक्स में रहेगा 20 सीट। हैंडबॉल में रहेगा 20। हॉकी में रहेगा 50। जूडो में रहेगा 30। टोटल 775 सीट का ज़रूरत है। कबड्डी में रहेगा 30। खो खो में रहेगा 20। रोइंग में रहेगा 10 सबसे कम। और शूटिंग में रहेगा 20। स्विमिंग में रहेगा 20। टेबल टेनिस में 40। ताइक्वांडो में 20 रहेगा। टेनिस में 20। वॉलीबॉल में 30 सीट। वेट लिफ्टिंग में रहेगा 30 सीट। रेसलिंग में रहेगा 50 सीट। वाश में रहेगा आपका 25 सीट। योगासन में रहेगा 20 सीट। ये जो सीट रखा गया है, ये सीट थोड़ा ऊपर नीच हो सकता है, लेकिन मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये जो सीट है, यही सीट का नॉर्म्स वो लोग अप्लाई करना चाहता है। कभी कभी
2-4 सीट इधर उधर हो जाता है, लेकिन एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा 75 सीट है, फुटबॉल में 50 सीट है, जिम्नास्टिक्स में ओनली फॉर 20 सीट है। चलिए कोई टेंशन नहीं, योगासन में भी 20 सीट है। यह कोर्स करने के बाद अगर आप सोचेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं है। मेरा बहुत सारा दोस्त अभी भी कोर्स को, ये जो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स कोचिंग करने के बाद भी बैठा हुआ है, बहुत सारा दोस्त है जैसा ही कोर्स करके निकल कर आया तुरंत उसको नौकरी मिल गया। ये आपका किस्मत का खेल है, और कोर्स करने का तरीका, आपका कॉन्टैक्ट जितना अच्छा होगा इसमें आपको सफलता ज़्यादा मिलेगा। चलिए ये सेंटर कहाँ कहाँ होगा? अहमदाबाद, अम्बाला, बेंगालोर, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कोयम्बटूर, फरीदाबाद, गुरुग्राम, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, उसके बाद कोची, कोलकाता, कोकराझोर, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, नोएडा, पटना, पुणे, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, बनारसी, विशाखापट्टनम, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। इंटरनेशनल लोकेशन से 3 ही सेंटर है, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका, 3 सेंटर में होता है। यह आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है, जिसको ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट चालू हो गया है। चलिए इसके बाद हम कोशिश करते हैं, इसके बाद क्या क्या है। चलिए इसके बाद होता है कि आपका स्पोर्ट्स अचीवमेंट क्या क्या होने से आप इसमें भाग ले सकते हैं। देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन वो लोग ज़्यादा नहीं मांगता है 12 पास। अगर आप 12 पास है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर 12 पास होने के बाद आपको ओलंपिक, नहीं तो वर्ल्ड सीनियर चैम्पियनशिप, नहीं तो एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल अगर आपके पास है तो 12 पास से काम चल जाएगा। अगर नहीं है तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। चलिए ये थोड़ा नोट है, आप एक बार नोट को थोड़ा एक बार पढ़ लीजिएगा जो लोग एप्लीकेशन करना चाहते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ देखिए 12 पास होने से क्या क्या कैटेगरी 1 रखा गया है, इसमें कैटेगरी ए रखा गया है 12 पास के लिए। और जो लोग कैटेगरी बी में है, जैसा ग्रेजुएशन आपका अगर आपके पास है तो आपको क्या क्या लगेगा, आपको पार्टिसिपेशन इन मेजर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होने से होगा। अगर नहीं है तब भी अगर आप सीनियर नेशनल खेले हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल खेले हैं, नहीं तो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में पार्टिसिपेट किए हैं तब भी चलेगा। तब भी नहीं है, उसके बाद अगर आप जूनियर नेशनल खेले, नहीं तो इंटर सर्विस, इंटर रेलवे चैम्पियनशिप, इंडियन पुलिस गेम खेले तो आपको मिलेगा। नहीं तो आप खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया स्कूल गेम में अगर आप पार्टिसिपेट किए तो 2 टाइम्स तो आप इसमें आ सकते हैं। और नहीं तो अगर सक्सेसफुली कंप्लीट NSNIS 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स अगर आप कंप्लीट किए, उसके साथ अगर आप स्पोर्ट्स कोच एट लास्ट मेडल विनर पोजीशन होल्डर स्टेट लेवल कंपटीशन, अगर आप 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट किए, आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट होगा तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको अगर ग्रेजुएशन है, ये कैटेगरी सी के लिए है, ग्रेजुएशन आपके पास है, अगर आपके पास मेडल है विंटर इन नॉर्थ ईस्ट गेम्स में, नहीं तो 2 टाइम पार्टिसिपेशन इन नॉर्थ ईस्ट गेम, नहीं तो फुलफिलिंग द क्राइटेरिया द मैंडेटरी कैटेगरी बी में, कैटेगरी बी में अगर कुछ किसी में अगर आप है तो इसमें आप स्पोर्ट्स अचीवमेंट के हिसाब से आप जा सकते हैं। इसके साथ अगर आप एज क्राइटेरिया आपका रहेगा 21 साल से 45 साल के अंदर। एज क्राइटेरिया में शायद किसी का दिक्कत नहीं होगा। एज क्राइटेरिया 45 ईयर्स मैक्सिमम। उसके बाद भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। SC ST कैटेगरी का 3 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है। देखिए इसके बाद आएगा आपका मार्क्स, जिस मार्क्स के हिसाब से आपको मौका मिलेगा। तो मौका मिलने के लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा 100 मार्क्स के अंदर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए रहेगा 10 मार्क, स्पोर्ट्स अचीवमेंट के लिए रहेगा 20, ऑनलाइन फिजिकल इंटरव्यू के लिए रहेगा 10,
स्पेशलाइजेशन MCQ जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए रहेगा 25, जनरल नॉलेज के लिए रहेगा 10, लोकल रेसिडेंशियल कोच अटेम्प्टेड MCQ के लिए रहेगा 10, लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए रहेगा 10 और कंप्यूटर बेसिक्स के लिए रहेगा 5। टोटल 100 नंबर में आपको 60 आप नंबर आपको मिलना चाहिए। इसके साथ उसके साथ जो रेशियो होगा शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट 3:1 1:3 के हिसाब से वो लोग बुलाएगा आपको। ऐसा ही नहीं आप फॉर्म फिलअप कर लिए और आपको मौका मिल गया, ऐसा नहीं। बहुत सारा क्राइटेरिया यह फिलअप करना है, क्योंकि इसके बाद भी तो आपको नौकरी मिलने का उम्मीद 80% ज़्यादा हो जाता है। इस कोर्स करने के बाद आपको 75 से 80% ज़्यादा हो जाएगा। आपको नंबर अगर ज़्यादा करना है तो अगर आपके पास BPED MPED सर्टिफिकेट है, BPED अगर ग्रेजुएशन के साथ आप BPED किए हैं तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप अगर MPED कंप्लीट किए तो आपको 5 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अगर आप MPhil किए तो आपको 10 मार्क एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इसके साथ अगर आपको देखिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास क्या है पता नहीं है। अगर आपका पास ओलंपिक, सीनियर नेशनल, कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किए तो आप इसमें 20 नंबर आपको मिलेगा। और गोल्ड मेडल मिलने से और सिल्वर मेडल मिलने से, ब्रोंज अथवा सिल्वर मेडल मिलने से एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम्स, यूनिवर्सिटी 15 और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट आपको मिलने से आपको 10 यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में। नहीं तो आपके पास अगर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट है, आपके पास स्कूल नेशनल का सर्टिफिकेट है, आपको 5 मार्क मिलेगा। इसके साथ सिलेबस कुछ दिया गया है, क्या क्या आप पढ़ कर जा सकते हैं। सिलेबस आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट परीक्षा के बाद होगा। चलिए, परीक्षा कब है तब भी हम बता देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसमें बहुत सारा ऑफिस ऑनलाइन ऑफलाइन फिजिकल इंटरव्यू होगा। अलग अलग गेम का अलग अलग जगह में सेंटर पड़ेगा। तो आपको जो पढ़ना है एक बार अच्छा करके आपको एक बार एकदम सूचित कर लेना है। अगर आप इस कोर्स में दाखिला लेते हैं तो 85% आपको अटेंडेंस कंपलसरी, मतलब आपको वहाँ हर हाल में रहना ही है। 100 दिन में 15 दिन का छुट्टी, तब भी अगर आप नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ से जितना शहर है, ऑल ओवर इंडिया में जितना साई सेंटर है, सबके साथ लिंक है। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा रहेगा तो आपको थोड़ा मौका ज़्यादा मिलेगा। जैसा इंटर्नशिप होता है 3 महीने का, इंटर्नशिप पे आपको जहाँ भेजेगा वहाँ आपका अगर आपका बिहेवियर अच्छा होता है तो वहाँ से भी आपको नौकरी का मौका मिल सकता है। अच्छा, आपको जो टेस्ट होता है फिजिकल टेस्ट के लिए 30 मीटर फ्लाइट रन होता है, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप होता है। अगर आपको देखिए उम्र के हिसाब से आपको स्कोर मिलेगा। अगर आपका उम्र कम है 4.8 सेकेंड में अगर आप कंप्लीट किए तो आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अगर आप 35 साल के अंदर है 5 सेकेंड में कंप्लीट किए तो 5 मार्क मिलेगा। अगर 40 साल के अंदर है 5.2 सेकेंड में अगर कंप्लीट किए तो 3 मार्क मिलेगा। ऐसा करके पूरा PDF दिया गया है, कितना कितना मार्क्स आपको स्टैंडिंग ब्रॉड जंप में मिलेगा, कितना उम्र होने से 6x10 शटल रेस में कितना मार्क्स मिलेगा, बेंड एंड रिच टेस्ट में आपको कितना 1600 मीटर रन आपको कम से कम 7 मिनट में अगर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 7.30 सेकेंड में अगर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको 3 मार्क मिलेगा। 9 मिनट में अगर कोई कंप्लीट करता है तो उसको 0 मार्क मिलेगा। वही एक बार आपको अच्छा करके पढ़ लेना है। मैक्सिमम आपको 15 मार्क उठाना ही है। चलिए, यही था। इसके साथ आया है 30 मीटर फ्लाइट रन, फीमेल के लिए भी अलग से दिया गया है, मेल फीमेल दोनों ही इसमें भाग ले सकता है। चलिए, और आपको इसके बाद आपको पैसा के बारे में थोड़ा बता देते हैं। आप जब अप्लाई करेंगे तो आपको अप्लाई करने के टाइम आपको पैसा लगेगा 1500 रुपीज़। ये पैसा आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ये एप्लीकेशन फ्री है। एप्लीकेशन फ्री होने के बाद आपको जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होने के बाद आपको होगा
फील्ड टेस्ट में फिजिकल फील्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपको होगा इंटरव्यू। तो आपको जो टोटल जो कॉस्ट है, इंडियन कॉस्ट और फॉरेन बाहर से अगर कोई आता है तो उसका कॉस्ट क्या होगा, आपको टोटल एक साल में 63,800 पैसा लगेगा। इसके साथ अलग से आपको पैसा लगेगा खाना, रहना और खाने के लिए। रहने के लिए वो लोग व्यवस्था कर देगा, लेकिन खाने के लिए आपको जितना चार्ज अलग से देना पड़ता है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन फ्री, साइंटिफिक जर्नल, लाइब्रेरी फ्री, टीवी एंड एंटरटेनमेंट्स आप जब जितना दिन तक रहेंगे टीवी देखेंगे, मीडिया एसोसिएट ऑफ माइनर अलाउंस सिलेबस, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको 1000 रुपीज़, यूनिफॉर्म के लिए 4000 रुपया, ब्लेजर ट्रक सूट और ट्राई वहाँ से मिलेगा आपको। जो ब्लेजर सबको नहीं मिलता है, ये ब्लेजर जो जब आप पहनेंगे ना, आपका अलग से एक क्या बोलेंगे, अंदर से एक अलग से ताकत आ जाता है स्पोर्ट्स का, जो वहाँ से जो ब्लेजर मिलता है। चलिए, सबके किस्मत में ये नहीं मिलता है। एस्टेब्लिशमेंट एंड एकेडमिकल चार्ज के लिए 5000 रुपया, ट्यूशन पे 29,500 रुपया। यहाँ आपको डिस्काउंट हो सकता है ट्यूशन फी में, अगर आप अप्लाई करेंगे तो माइनॉरिटी के लिए। और अलग से आपको तो पैसा मिलेगा, SC ST कैटेगरी का जो है सबको अलग से पैसा मिलता है, आपको अप्लाई करना है। उसके साथ गेस्ट फैसिलिटी एंड पेडोलॉजी के लिए 2,500 रुपया। यही था, टोटल आपको लगेगा 63,800 रुपया। और जो बाहर से आएगा वो लोगों को लगेगा 92,800 रुपया। इसके साथ देखिए लोडिंग चार्ज एंड बोर्डिंग चार्ज एप्लीकेबल एट द रेस्पेक्टिव सेंटर विल बी चेंज। अच्छा, हम बोल दिए अगर आपका कोलकाता होता है तो अलग पैसा लगेगा, असम होता है तो अलग पैसा लगेगा, लेकिन दिल्ली में होगा तो सब ज़्यादा पैसा लग सकता है। चलिए, इसके साथ आपको राइटिंग का एग्ज़ाम होगा 6 जून 2025 रविवार फ्राइडे को। 6 जून 2025 को आपको राइटिंग एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन करना नहीं है, करना तो है ही है, जो करना चाहते हैं तो कीजिए, लेकिन यह भी ध्यान देना है आपको, थोड़ा पढ़ाई भी करना है और आपको फिटनेस भी रखना है, मार्क्स भी ज़्यादा लेना है, तभी ना आप इसमें जा पाएंगे। अगर एक बार जो अंदर गया चला गया तो उसका जीवन का क्या बोलेंगे, जिसका नहीं मिला तो ऐसा ही बोलेगा ना। तो किस्मत सबका अच्छा बुरा नहीं होता है। बहुत सारा कोच है जिसको तुरंत मिल गया है नौकरी, बहुत सारा दोस्त है जिसका अभी तक नौकरी नहीं मिला। लेकिन कीजिए, कुछ कीजिए, मौका बार बार नहीं आता है, उम्र बढ़ जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बहुत लंबा वीडियो हो गया 17 मिनट का। आप लोग एप्लीकेशन कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है तो मेरा नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और सेंटर का तो नंबर ही है, मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।